नमस्कार। लोकतंत्र की मौत तो कब की हो चुकी है, लेकिन अर्थी आज नीतीश कुमार के चले जाने के बाद सजाई गई है। राम मंदिर उद्घाटन के बाद बीजेपी को लगा था कि सब कुछ राममय हो जाएगा, चारों तरफ भावनात्मक आंधी चलने लग जाएगी, लहर पैदा हो जाएगी, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। बिहार की 40 सीटें इंडिया गठबंधन के पास जाती हुई दिखाई दी तो नीतीश कुमार को तोड़ा गया। ये युक्ति लगाई गई कि नीतीश कुमार को तोड़ा जाए। नीतीश कुमार के कुछ नहीं बचेगा 24 के बाद ना, 24 के बाद उसका जो हड्डी पसली भी बचे तो बोलिएगा। ऐसे तो बीमार है ये हैं, वो क्या से क्या बोलते ही रहते हैं। नीतीश कुमार के जब जब घर जलता है तो लालू जी के पैर में गिरते हैं, लालू जी उनको उठाते हैं, फिर लालू जी के छुरा भोग के नीतीश कुमार पलटू राम पलट जाते हैं। लोकतंत्र के हत्यारे लोग एकजुट हो गए हैं। और जहां तक महिला की मानने की बात कर रहे हैं तो जो महिला को नंगे घुमा रहा है उन्हीं के साथ न गए हैं नीतीश जी। तो महिला नंगे रहने के लिए जाएगा नीतीश कुमार के साथ। बैकवर्ड 85% समाज के नीतीश कुमार ने आज हत्या कर दिया है। पूरा देश जल रहा है, नीतीश कुमार पूरा देश को बर्बाद कर दिया है। महिलाओं को सम्मान देने वाले हमारे तेजस्वी यादव जी है, न कि वो शर्मसार करने वाले। मणिपुर में जो घटना हुई उसके साथ जाकर ये बैठ गए, नंगा जो नचाया गया महिला को उसके साथ ये बैठ गए। तो मैं क्यों मानूं कि वो महिला को सम्मान देने वाले हैं। संविधान के महायोद्धा हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव हैं और संविधान के योद्धा तेजस्वी यादव जी हैं। यही लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। ये लोग तो कुर्सी के लिए समाज की हत्या कर रहे हैं, माँ बहन को बेच रहे हैं, समाज को बेच रहे हैं। अब नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े हो गए हैं। वो वोटर जो उनको जिताते आए हैं वो अब देख रहे हैं कि नीतीश कुमार कुर्सी कुमार बनकर रह गए हैं। बिहार की जनता, बिहार के मुद्दे, रोटी, रोजगार, पलायन, अस्पताल सब गया चूल्हे भाड़ में। उनके अपने मुख्यमंत्री को जनता से ज़्यादा अपनी गद्दी की चिंता है, अपने विधायकों के टूटने की चिंता है। 2 साल की सरकार में तेजस्वी यादव ने बिहार में जो काम किए वो दिखाई देते हैं। नीतीश के नाम पर याद करने लायक कोई ऐसा काम नहीं है जो दिखाई देता हो। नीतीश कुमार को अपने साथ लेने में नरेंद्र मोदी की हार की हताशा खुले तौर पर दिखाई दे रही है। सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, भारत देश में दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री केजरीवाल, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, जिन जिन के पास मोदी को हराने की ताकत है उन सब पर शिकंजा कसा जा रहा है। जो मोदी के साथ आ जा रहे हैं, बीजेपी के साथ आ जा रहे हैं, उनके पीछे ईडी नहीं जा रही है। और जो नहीं आ रहे हैं, ये जो मैंने आपको नाम बताए, इन जैसे लोगों पर एक साथ ईडी का शिकंजा कस दिया गया है। इनके पीछे ईडी छोड़ दी गई है। दोस्तों, लालू यादव को जब ईडी ने आज बुलाया तो सीआरपीएफ के जवानों को लगाया गया। ऐसा माहौल बनाया गया जैसे लग रहा था कि लालू प्रसाद यादव की आज गिरफ्तारी हो जाएगी। और उसको देखते हुए लालू प्रसाद यादव की पार्टी के लोग, आरजेडी पार्टी के लोगों ने ईडी का दफ्तर घेर लिया, भारी संख्या में वहां पहुंच गए। नमस्कार, मैं फरहत अफसा और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। देखिए, एक बार फिर से है लाली जी को समन भेजा गया है। उनके और उनके परिवार की है जो मुश्किलें बढ़ गई है। एक तरफ सरकार पलट गई है और दूसरी तरफ जो है आज ईडी ऑफिस में उनको जाना पड़ा है पूछताछ के लिए। ऐसे में हम आपको दिखा दें कि यहाँ ईडी ऑफिस है। लोगों को आप देख सकते हैं कि लोगों की काफी भीड़ है, लोग उनको समर्थन करने आए हैं और उनके कार्यकर्ता है। चलिए हम लोग से जानने की कोशिश करते हैं कि लोग क्या कहिएगा भैया। एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ गई है। मुश्किल तो भाजपा का बढ़ गया था, मुश्किल भाजपा का बढ़ा था। हम लोग का क्या मुश्किल बढ़ेगा? भाजपा साजिश कर रही है, परेशान किया जा रहा है। मुश्किल भाजपा के लिए मुश्किल है, हम लोग के लिए कोई मुश्किल नहीं है। आपके नेता बचेंगे कि नहीं? बार-बार पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। तो इस सवाल आप पीडी वाला से पूछे ना कि इतना दिन से पूछताछ कर रहे हैं, क्या मिला। उनकी जो बेटी है मीसा भारती, वो भी वहां मौजूद रहीं। तो अब ये समझने की जरूरत है कि बिहार की राजनीति को लेकर भारतीय जनता पार्टी के भीतर इतनी छटपटाहट है क्यों? वाई 40 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी इतना क्यों तड़प रही है? तो आज हम इसका आकलन अलग अलग अखबारों में जो लेख छपे हैं उनको आपके साथ लाकर, क्योंकि हमारा आकलन, हम लोगों का आकलन आप लोग बहुत सुनते हैं, आज आपको अलग अलग अखबारों के संपादकों के आकलन आपको बताएंगे। द टेलीग्राफ अखबार ने बिहार की राजनीति पर एक रिपोर्ट छापी है जो
उसके मुताबिक उनके सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार को इस बार बीजेपी के आक्रामक अंदाज का सामना करना होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह नीतीश के बदले बिहार जीतना चाहते हैं। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बीजेपी नीतीश कुमार के साथ साझेदारी के लिए शायद इसलिए तैयार हो गई है क्योंकि वह विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया को कमजोर करना चाहती है, जिसको लेकर बिहार के एक बीजेपी नेता ने तो पूरी भीतर की जो पोल है वो खोल कर रख दी और उन्होंने कहा कि बिहार बीजेपी की आपत्तियों के बावजूद, यानी बिहार के अपने नेताओं की आपत्ति के बावजूद हमारे बड़े नेता नीतीश कुमार को साथ लाए हैं, क्योंकि ये जीतने के लिए झुकने वाली रणनीति है। इस बार बिहार नीतीश कुमार नहीं बल्कि बीजेपी चलाएगी। दोस्तों, इस बयान से एक सवाल का जवाब तो मिल गया, वो ये है कि नीतीश बीजेपी के लिए केवल एक मोहरा हैं, जिसका इस्तेमाल करके वो बिहार में अपना कब्जा जमाना चाहते हैं और काम हो जाने के बाद वो नीतीश को पार्टी से बेदखल करेंगे, गठबंधन से भगाएंगे, ये तय है। जिसका प्रूफ जो है वो टेलीग्राफ अखबार ने अपनी रिपोर्ट में दिया है। उन्होंने बताया है कि इस बार के चुनाव में बीजेपी जेडीयू से ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी, क्योंकि साल 2019 का वो समय था, उस समय बीजेपी जो है चुनाव में जेडीयू 17 सीटों पर चुनाव ये लोग लड़े थे और बाकी की 6 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी ने चुनाव लड़ा था, जिसको लेकर बीजेपी के एक नेता ने कहा था कि इस बार पार्टी 20 सीटों पर खुद लड़ेगी और 14 से 15 सीटें जेडीयू को देगी। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत करने की शुरुआत करेगी। जैसे ही लोकसभा चुनाव बीत जाएंगे वैसे ही नीतीश कुमार को मालूम चलने लग जाएगा आटे दाल का भाव, ताकि नीतीश कुमार को किनारे करने की जो रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की वो शुरू होगी, क्योंकि नीतीश कुमार की उम्र लगभग 72 साल हो चुकी है, जिसकी वजह से वो अपने राजनीतिक करियर की ढलान की ओर हैं और कितना काम करेंगे वो, और इसलिए उनको बिहार की जनता दिखाई नहीं देती, उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी गद्दी दिखाई देती है। गद्दी सेकते हैं, गद्दी गर्म करते हैं और गद्दी के बारे में ही दिन रात सोचते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों अब ये है कि वो बिना किसी उत्तराधिकारी के भी, यानी अभी तक उन्होंने कोई उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया है, सेकंड लाइन उन्होंने तैयार नहीं की है, लल्लन सिंह थे उनको हटा दिया है, तो बिना उत्तराधिकारी के वो कैसे आगे सरवाइव करेंगे। यानी कि उनके बाद उनकी जो पार्टी है उसको आगे मजबूत करने वाला कोई नहीं है, जिसकी वजह से बीजेपी नीतीश को पार्टी से आसानी से किनारे कर सकती है, इवन पार्टी तोड़ सकती है। हालांकि इस वक्त भी बिहार में जेडीयू की हालत बहुत अच्छी नहीं है। इसका आकलन आप इस बात से लगा सकते हैं कि 243 सीटों वाले बिहार में जेडीयू के पास केवल 44 विधायक हैं और इसके बावजूद भी नीतीश की पार्टी को शामिल करने के पीछे बीजेपी के पास और क्या कारण हो सकता है सिवाय इस कारण के कि नीतीश कुमार को आज नहीं तो कल ठिकाने लगाना है। दोस्तों, बिहार में 2 डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं और इन 2 डिप्टी सीएम देने का जो दांव है उसके पीछे भी चाल है। बीजेपी हर मूवमेंट के पीछे कुछ ना कुछ जरूर होता है, कुछ खास जरूर होता है, और सम्राट चौधरी को इसमें बनाया है तो उसमें और भी खास है, क्योंकि सम्राट चौधरी को लेकर तमाम सारी बातें वो हम आपको आगे बताएंगे। टेलीग्राफ ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं और ओबीसी कुशवाहा जाति से हैं। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम आज दूसरे अखबारों का आकलन आपके लिए हम लेकर आए हैं, उनको सम्मिलित कर रहे हैं, उनकी राय भी आपको बता रहे हैं। तो टेलीग्राफ कहता है कि कुशवाहा जाति से हैं सम्राट, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार की ताकत लवकुश जाति से मानी जाती है, जो कुर्मी और कुशवाहा जाति के लिए लवकुश का टर्म इस्तेमाल किया जाता है। सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाकर बीजेपी नीतीश कुमार के सपोर्ट बेस में घुसना चाहती है। अपने एक चीज़ आपने अभी तक जो है वो गौर की होगी कि जब सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के साथ शपथ ले रहे थे तब वो सिर पर साफा या कहें एक तरीके की पगड़ी बांधे हुए थे। ये वही साफा है जिसके बारे में चौधरी ने कहा था कि ये तभी उतरेगा जब वो नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर कर देंगे, जिसको लेकर सूत्रों का ये भी कहना है कि नीतीश चाहते हैं कि सुशील कुमार मोदी को डिप्टी सीएम बनाया जाए, लेकिन बीजेपी ने बात नहीं मानी और बीजेपी ने नीतीश कुमार के सामने उनके प्रतिद्वंदी सम्राट को
डिप्टी सीएम बना दिया। अब कैसे अगल बगल गद्दी पर बैठेंगे वो तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि जिस व्यक्ति ने प्रण ले रखा है कि जब तक नीतीश कुमार को बर्बाद नहीं कर दूंगा तब तक पगड़ी नहीं उतारूंगा, नीतीश कुमार का क्या हाल होने वाला है दोस्तों वो आप जानते ही हैं। क्योंकि नीतीश कुमार ये चाहते थे कि सुशील मोदी को बनाया जाए, क्योंकि सुशील मोदी ओबीसी जाति से आते हैं और पिछली सत्ता में भी वो नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम रह चुके हैं, और इसीलिए बीजेपी ने सम्राट चौधरी का नाम आगे किया, उनके नाम पर ट्रम्प कार्ड खेला है कि सम्राट जो हैं वो नीतीश कुमार को आसानी से ठिकाने लगा सकते हैं। वो जब ठिकाने लगाएंगे तो उनके मन में मोह नहीं आएगा, उनके मन में जो है ममतत्व तो नहीं जागेगा, नीतीश कुमार के लिए कोई भावना नहीं जागेगी, और खलास करेंगे जब वो राजनीतिक तौर पर तब बड़े आराम से कर देंगे। सुशील मोदी से ऐसा हो नहीं पाएगा, बीजेपी ऐसा सोचती है। बीजेपी मतलब बीजेपी कौन है? बीजेपी अमित शाह और मोदी जी हैं। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राफ के अलावा द हिंदू है, उसने भी बिहार की राजनीति पर एक विश्लेषण छापा है, उससे भी कुछ अंश हम निकाल कर आपको बताएंगे, क्योंकि उसने द हिंदू ने अपने विश्लेषण में ये बताया है कि बीजेपी ने 3 कारणों से नीतीश कुमार को अपने पाले में लिया है। द हिंदू से बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने ये बात कही, उन्होंने छापा है, वही आंकलन हम आपको बता रहे हैं कि द हिंदू से बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि अगर आप महागठबंधन के 2020 चुनाव के वोट बैंक पर नजर दौड़ाइए तो आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू और सीपीआई-एमएल का वोट फीसद जो है वो 52.6% रहा था। अगर लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार अकेले भी बीजेपी के साथ रहें तो कम से कम 15% वोट बीजेपी के पास आ सकता है। इसके अलावा बीजेपी जाति और पहचान से जुड़ी राजनीति पर काबू करना चाहती है बिहार में। नीतीश कुमार अगर बीजेपी के पाले में रहते हैं तो कुछ दिन पहले जारी किए गए जातिगत जो सर्वे हुए हैं उससे होने वाले फायदों को बीजेपी उठा सकती है। इसी बहाने जातिगत जनगणना पर कांग्रेस की बयानबाजी को भी चुनौती दी जा सकती है, जिसको अगर सरल भाषा में समझें तो नीतीश को बीजेपी अपने पाले में करके उन सब सवालों से बचना चाहती है जो कांग्रेस और विपक्ष की पार्टियां जातिगत जनगणना को लेकर कर रही हैं। वहीं द हिंदुस्तान टाइम्स जो है, द हिंदू के बाद हिंदुस्तान टाइम्स पर आएंगे, क्योंकि सबका आकलन, सबका नजरिया, सबका माइंड, सबका दिमाग नीतीश कुमार के बारे में क्या सोच रहा है, भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या सोच रहा है, क्यों नीतीश कुमार को लिया, जो नीतीश कुमार अब तक विष थे उनको गले में क्यों जो है अटकाए हुए हैं, नीतीश कुमार को ठिकाने लगाने के लिए ही ना। तो अखबार क्या सोच रहे हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। वो आप द हिंदू के बाद द हिंदुस्तान टाइम्स जो है अखबार है, उसने भी एक रिपोर्ट की है। उसने कहा है नीतीश कुमार ने कैसे इंडिया गठबंधन को जोड़ने की कोशिश की और अब खुद ही उसे झटका देकर किनारे हो गए हैं। रिपोर्ट में लिखा गया है कि नीतीश का यह कदम काफ़ी अहम है क्योंकि इससे उस हिंदी भाषी राज्य में इंडिया गठबंधन को झटका पहुंचा जहां वो सरकार में थे। साल 2023 में 3 महीने से ज़्यादा वक्त तक नीतीश कुमार ने कई राज्यों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कई बड़े नेताओं से मुलाकात की और अब मतलब जब इंडिया गठबंधन की जब नींव रखी गई तब वो खुद फुर्र हो गए, 9-2-11 हो गए, ये हिंदुस्तान टाइम्स कहता है। दोस्तों इन सबके बीच दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जो हैं वो अकेले बीजेपी सरकार को गिराने की बात कर रहे हैं। उन्होंने नीतीश के पलटी मारने के बाद एक बात कही, वो भी आपको सुननी चाहिए, थोड़ा सा बयान हम आपको सुनाएंगे। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। दोस्तों बिहार के भीतर भारतीय जनता पार्टी और तेजस्वी यादव की पार्टी 1-to-1 फाइट करना चाहती हैं और 1-to-1 फाइट में भारतीय जनता पार्टी को या तो फायदा होगा या तो तेजस्वी को फायदा होगा। अब नीतीश कुमार की पार्टी का निपटना तय है। चुनाव लड़ेंगे तो भी निपटेंगे, चुनाव कायदे से नहीं लड़ेंगे तो बीजेपी निपटाएगी, बीजेपी भी नहीं निपटाएगी तो फिर तेजस्वी निपटाएंगे। क्योंकि नीतीश कुमार ने अपने लहजे से, अपनी सोच से, अपने इतने दिन के कार्यकाल से बिहार की जनता को बहुत ज़्यादा निराश किया है। सिर्फ और सिर्फ अपनी गद्दी बचाने के लिए इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर करना नीतीश कुमार को भारी पड़ेगा। नीतीश कुमार एक लाइन पर, एक लेंथ पर, एक विचारधारा पर काम के लिए, कर्म के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हुए देखे नहीं जा रहे हैं। तो दोस्तों इस बिहार की राजनीतिक उठापटक वाले इस वीडियो में और देश के तमाम अखबार क्या कहते हैं, उनके विश्लेषण क्या कहते हैं, ये हमने आपको बताया, समझाया, दिखाया इस वीडियो में। अभी इतना ही। आप तेजस्वी यादव के इस
मूव को कैसे देखते हैं कि क्या तेजस्वी यादव कुछ खेल कर पाएंगे? तेजस्वी यादव जो ये बात कह रहे हैं कि अब जो है वो अभी खेला असली शुरू होगा, तो वो क्या खेल करने वाले हैं? आप अगर आप कुछ इसके बारे में कहना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर कहिए, हमारी टीम कमेंट्स ज़रूर पढ़ती है। तो इस वीडियो में अभी इतना ही। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नमस्कार।